खबर तफसील से आज की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेकेएसएसबी के जरिए करवाए गए 3 भर्तियों में बदनामी के बाद अब सरकार के जरिए इम्तहानात के तरीके में बदलाव किए गए हैं। अब OMR शीट के बजाय कंप्यूटर के जरिए इम्तहानात करवाए जाएंगे। भर्ती एजेंसियों को सिर्फ 1 साल के लिए ही इजाजत मिलेगी और बाद में जायजे के बाद मुतय्यना वक्त को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 5 साल से CBT इम्तहानात कामयाबी से कराने वाली एजेंसियों को ही इसकी इजाजत मिलेगी और इम्तहानात के 2 दिन पहले ही मराकज को सील कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। रजत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जम्मू से, उनका रुख कर लेते हैं। आखिर इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है और इस बदलाव के बाद क्या कुछ बदलेगा? रजत, बताइएगा तफसील के साथ। जी सना, ये काफी जरूरी बदलाव था, क्योंकि अगर बात करें पिछले 3 एग्जाम जो करवाए गए, चाहे वो जेकेएसएसबी द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो जिसमें करीबन 1 लाख बच्चों ने आवेदन भरा था और उसके बाद उनको उम्मीद थी कि जल्द ही हमारी नौकरी लगने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के भी करीबन 97,000 बच्चों ने आवेदन भरे थे, जिनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, रिजल्ट भी आ गया था, बट बावजूद इसके उस एग्जाम में भी घोटाला पाया गया और उसे भी रद्द किया गया। और इसके अलावा सिविल जो जॉब है, अगर जेई की बात करें, जेई सिविल्स की, तो उसे भी कैंसिल किया गया। इन सारे मामलों को देखते हुए जो एजेंसी इस पूरे प्रकरण में मौजूद थी, जिसने ये पूरी प्रक्रिया की है, उसे फिलहाल के लिए यहाँ से जो है वो हटा दिया गया था जेकेएसएसबी द्वारा और कहा गया था कि नया प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और अब बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले जेकेएसएसबी द्वारा जो भी कंपनी एम्पैनल होगी उसे सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी। साथ ही साथ OMR शीट्स, जो पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था, अब वो सारे एग्जाम जेकेएसएसबी द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। CCTV कैमरे की निगरानी में ये सारे एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो फेयर तरीके से हो रहे हैं और कोई भी जो मामला है घोटाला या इस तरह के करप्शन के मामले सामने ना आए। इसके अलावा 10 दिन पहले ही सारी तैयारियां जो है वो सभी सेंटर्स पर पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 25 साल के ऊपर का 25 जो स्टूडेंट्स होंगे हर सेंटर्स में, 25 स्टूडेंट्स पे 1 निरीक्षक होगा और सभी निरीक्षक जो है वो 25 साल से ऊपर होने चाहिए और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि पहले जेकेएसएसबी का एग्जाम दिया होगा। तो ये सारे प्रोसेस इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले कोई भी भर्ती जो हाल ही में हुई है उन सब में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। और हाल ही में हमने देखा जम्मू के प्रेस क्लब में करीबन 80 दिन से भी ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों ने एहतजाज किया, वहां प्रोटेस्ट किया और बावजूद इसके उनका एग्जाम जो है वो कैंसिल किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारता में ये फैसला जो है वो लिया गया है कि ये सारे प्रक्रिया जो है वो चेंज की जाए और ऑनलाइन कराने का इसीलिए प्रयास किया जा रहा है ताकि OMR शीट पर कई सारे सवाल जो है वो उठते रहे हैं। ये भी मामला सामने आया था कि बदनामी को, करप्शन को देखते हुए ये बात तब्दीली लाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन किया गया है, तो क्या इसमें जो छात्र होंगे, जो तलबा होंगे, उन्हें परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि वो कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो इसके लिए क्या कुछ कमेटी बनाई जाएगी, बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा, स्कूल में उसकी तरबियत दी जाएगी? इस हवाले से कोई गाइडलाइंस भी जारी हुई है या नहीं? और साथ ही साथ इस बदलाव के बाद अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का क्या कुछ कहना होगा? जी सना, इसमें जरूरी चीज ये देखने वाली होगी क्योंकि पहले ही जेकेएसएसबी ने कहा है कि जो भी कंपनी इनके साथ एम्पैनल होगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी जो सेंटर्स हों वो सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके उस हिसाब से बनाए जाएं ताकि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर अवेलेबल हो, सभी लोग आसानी से आ जा सकें, और दूसरी चीज उनके रीच में हो, और तीसरी चीज क्योंकि 25 स्टूडेंट्स पर जो 25 उम्मीदवारों पर 1 निरीक्षक रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है ताकि उन बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी अगर आए तो वो इजीली सॉर्ट आउट हो सके, इसीलिए ये पूरी तैयारी की गई है।
अगर उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमने कई सारे उम्मीदवारों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं शक शोभा रहता था या फिर उन्हें डाउट रहता था, क्योंकि सीसीटीवी की बात जरूर कही गई थी पर वो सीसीटीवी लगे नहीं थे। कई सारे सेंटर्स पर सीसीटीवी नहीं लगे थे। अभी जो सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया उसमें यही कहा गया है कि सीसीटीवी सुनिश्चित किए जाएंगे और 10 दिन पहले ही पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी। 2 दिन पहले सेंटर सील हो जाएंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसके बाद सेंटर पर नहीं जा पाए। इसकी वजह से ये सारे जो मापदंड अपनाए गए हैं ये इसीलिए अपनाए गए हैं ताकि जो उम्मीदवार हैं वो आश्वस्त रहें कि उनका जो एग्जाम हो रहा है वो फेयर तरीके से होगा और फिर से उनकी जो मेहनत है, क्योंकि हमने पिछली 3 एग्जामों की बात करें तो 2.90 लाख जो उम्मीदवार थे उनको निराशा का सामना करना पड़ा। उनको ये सारी प्रक्रिया घोटाला जो हुआ उनको निराशा का सामना करना पड़ा। इसीलिए ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ये बड़े बड़े मापदंड जो है वो सरकार द्वारा अपनाए गए हैं। से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि ऑफलाइन मोड में अब इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि शफाफियत लाई जाए इन इम्तहानात में, क्योंकि इससे पहले बदनवानी के बड़े घोटाले देखे गए थे 3 भर्तियों में, जैसा कि रजत वोहरा हमारे साथी ने बताया। बहुत शुक्रिया।